दोस्तों, महाभारत महाकाव्य में कई महान योद्धाओं का वर्णन आता है। कौरव और पांडव दोनों खेमों में एक से बढ़कर एक महारथी भरे पड़े थे। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के युद्ध में कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में प्रकाशित करेंगे हमारे वायरल वीडियो के इस फैक वीडियो के माध्यम से। नंबर 10, कृतवर्मा। वह एक यादव योद्धा और द्वारका की नारायणी सेना के सेनापति थे। वह कौरव सेना में बचने वाले 3 योद्धाओं में से एक थे। यह अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। कृतवर्मा ने युद्ध में युधिष्ठिर, भीम और दुष्टद्युम्न को परास्त किया था। नंबर 9, शल्य। शल्य मद्र देश के राजा और नकुल और सहदेव के मामा थे। यह पांडवों की ओर से युद्ध लड़ना चाहते थे, पर दुर्योधन ने छल से उन्हें अपनी ओर कर लिया। वह भाले से युद्ध करने में माहिर थे। उन्होंने युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्रों को मार डाला था। उन्होंने 18वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया था। नंबर 8, भूरिश्वा। भूरिश्वा सोमदत्त का पुत्र और एक अग्रिम कुरु योद्धा था। वह उच्चतम तलवारबाज था और उसने सत्यकी के 10 पुत्रों को परास्त कर उनका वध कर डाला था। उसने युद्ध में थक चुके सत्यकी को भी पराजित किया था और उसे मारने ही वाला था तब अर्जुन ने उसकी भुज काट दी थी। नंबर 7, दुर्योधन। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन गजब का गदा चालक था। उसने बलराम जी से ही गदा चलाना सीखा था। उसने 13 वर्ष तक भीम की एक ठोस मूर्ति पर निरंतर अभ्यास किया था, जिससे उसके शरीर का ऊपरी भाग काफी मजबूत हो गया था। दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र युद्धमन्यु और उत्मौजा को परास्त किया था। उसने भीम के साथ अपना अंतिम युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा था और एक समय तो कुछ पल के लिए भीम को बेहोश तक कर दिया था। नंबर 6, कृपाचार्य। चिरंजीवी मानी जाने वाली शख्सियतों में से एक है। वह कौरव और पांडव दोनों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य एक महारथी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात को गजब का युद्ध प्रदर्शन दिखाते हुए कई राक्षस और पांडव सैनिक मार गिराए थे। यह भी कौरवों में जिंदा बचे 3 योद्धाओं में से एक थे। नंबर 5, भगदत्त। नरकासुर पुत्र भगदत्त प्राग ज्योतिष के राजा थे। हालांकि वे राजा पांडु और इंद्रदेव के मित्र थे। उसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसकी वजह श्री कृष्ण के साथ उसकी शत्रुता थी। हाथी पर सवार होकर युद्ध करने में वह माहिर थे। उसके शक्तिशाली और विशाल हाथी का नाम सुप्रतिका था। उन्होंने भीम, युयुत्सु, सात्यकी, युधिष्ठिर और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र था, जिसका उपयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। एक माला में बदलकर श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो गया था। नंबर 4, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण अति शक्तिशाली योद्धा और प्रखर धनुर्धर था। कर्ण की कौरव सेना में होने से दुर्योधन आदि को युद्ध में जाने का आत्मविश्वास और साहस आया था। कर्ण ने पांडवों की 2 अक्षीणी सेना को नष्ट कर दिया था। कर्ण ने सत्यकी, युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव आदि प्रमुख पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण ने रुद्र के असीन को अपने हाथों से ही रोक दिया था, जो घटोत्कच ने उस पर चलाई थी। उसने युद्ध की 14वीं रात को वासवी शक्ति का उपयोग कर घटोत्कच को मार डाला था। उसके पास शक्तिशाली भार्गव अस्त्र था, जो उसने युद्ध में चलाया भी था। नंबर 3, अश्वत्थामा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक अति प्रचंड और विकट योद्धा थे। उसके पास नारायणास्त्र और ब्रह्म शिव जैसे अचूक अस्त्र थे, जिसने अर्जुन के साथ डट के मुकाबले का युद्ध किया था और उसने कर्ण को अपने रथ में बिठाकर उसके प्राणों की रक्षा भी की थी। 15वें दिन नारायणास्त्र चलाकर उसने घटोत्कच के अति बलशाली पुत्र अंजन पर्व का वध कर दिया था। रात में उसने क्रोध में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न और युद्धमन्यु को सोते हुए ही मार डाला था और वहां उसने शिखंडी का वध कर डाला था। नंबर 2, गुरुद्रोण। गुरुद्रोण कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, जिसके पास हर प्रकार के उन्नत युद्ध कला का ज्ञान था। उनके पास अधिकांश सभी दिव्यास्त्र थे। उन्होंने प्रमुख योद्धा जैसे सात्यकी, कुंतीभोज, दृष्टिकेतु, द्रुपद, सत्यजीत, संकील, शिवी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था और उन्होंने ही सबसे अधिक बार ब्रह्मास्त्र चलाया था। वह चक्रव्यूह जैसी खतरनाक सैन्य संरचना करना जानते थे और उनके ही कार्यकाल में पांडवों ने अपनी सबसे ज्यादा तबाही देखी थी। नंबर 1, भीष्म। भीष्म अपनी युवावस्था में भारतवर्ष के सबसे ऊंची योद्धा माने जाते थे। कौरव सेना का सेना अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिक मारे थे। उनके पास प्रश्वापास्त्र और ब्रह्मास्त्र और भी कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, जो उन्हें और भी घातक बनाता था। तो दोस्तों, महाभारत की युद्ध में कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।